अमृत वेले के विषय में बाबा ने कहा, अमृत वेले की लॉटरी अभी नहीं तो कभी नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वो भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो ये दिन भी याद करेंगे। अभी ये प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय बाद यही दिन पश्चाताप के दिन हो जाएंगे। तो जितना चाहे उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तो अमृत वेला क्या है? लॉटरी लेने का समय है। और बाबा ने कहा अभी तो ये है दिन जहाँ हम लॉटरी ले सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद में यही समय क्या बन जाएगा? पश्चाताप का समय बन जाएगा। इसलिए जितना चाहे उतना ले लो और अमृत वेले को यूं ही नहीं छोड़ दो। अमृत वेला छोड़ना माना लॉटरी छोड़ना। सुनते हैं आज सतगुरुवार बाबा के साकार महावाक्य। 23 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? किस तरफ भटकती है सारा दिन मनुष्यों की बुद्धि? आजकल किस तरफ भटकती है? बाबा ने कहा फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते। ये फैशन भी चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो ऐसी सुंदर दुनिया में मैं ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। तो फैशन किस लिए किया जाता है? दूसरे को आकर्षित करने के लिए, कशिश करने के लिए। नहीं तो बाहर जाकर के ही क्यों करते हैं? बाहर जाने के लिए तो फैशन करते हैं। घर के अंदर कोई फैशन करके घूमता है? घर के अंदर कैसे घूमते हैं कि कोई अगर पहचान भी ले तो कहे कि ये घर के मालकिन है या इस घर के क्या हैं। ऐसा ही है। और जब बाहर जाएंगे तो इससे क्या पता चलता है कि फैशन भी खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, फैशन भी दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए यज्ञ की शुरुआत में सन 1936 के बाद जहाँ पर माताएं बहनें पर्दा लेकर के रखती थी, और उस समय बाबा ने यज्ञ के अंदर आने वाली जितनी भी कन्याएं बहनें थी उन सभी को क्या कहा कि तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम कोई पुरुष नहीं हो। मतलब कोई भी मेल और फीमेल का भान नहीं है। तुम सभी कौन हो? विष्णु हो, विष्णु। और सभी को क्या कर दिया? फोटो देखिए ना पुरानी पैंट शर्ट की, जिसके अंदर सब पैंट शर्ट पहन करके। कब? उस सिंध, उस हैदराबाद में जहाँ पर माताएं पर्दे के अंदर है, और वहां पर बाबा ने वो भान ही खत्म कर दिया कि तुम एक महिला हो, तुम एक स्त्री हो। तो जब तुम महिला नहीं, तुम स्त्री नहीं, तो फैशन की तो कोई बात ही नहीं। भाई करते हैं फैशन? करते हैं? कौन करती हैं फैशन? कौन करती है? माताएं बहनें करती हैं। इसलिए वो भी क्यों करती है? क्योंकि हमें याद है कि मैं एक स्त्री हूँ। तो शिव बाबा ने कहा कि तुम्हें फैशन की दरकार नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। गीत तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर के आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेज और पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व कोई बड़े होते हैं। वास्तव में वो मैसेज व पैगाम नहीं देते,
ये तो झूठी महिमा कर दी है, बच्चे समझते हैं सिवाय एक के। इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते। परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसी को समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो सब तो अभी भी हैं। साइंस कितना वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना करते हैं। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। इसीलिए उसी यज्ञ की शुरुआत में ही बाबा ने सबको क्या कहा कि तुम्हें अपने केश खुले रखने हैं, क्योंकि उस जमाने में जो विधवा होती थी वो खुले बाल रखती थी। माना वो किसकी निशानी थी, वैराग की निशानी थी। तो बाबा ने सभी को कहा कि तुम सभी कौन हो, वैरागी लोग हो। तो सबने अपने केश खोल दिए। दूसरा, विष्णु के भी कृष्ण के भी बाल खुले ही दिखाते हैं हमेशा, तो वो स्त्री का भान खत्म करने के लिए, क्योंकि उस समय तो बालों की बहुत फैशन थी, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। फिर बाद में समय बदला और अभी खुले बाल भी किसकी निशानी बन गए हैं, वैराग की नहीं, फैशन की। इसलिए फिर ब्रह्मा कुमारियों को बाल बंद करवा दिए कि अब तुम्हें ऐसा नहीं करना। शिव बाबा ने कहा कि अभी तो कितना खर्चा करते, ये सब फैशन निकला है चित्रों से, क्योंकि समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाएं। ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देख करके आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। तो माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वो नंबर 1 पतित, जैसे बाप वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे। अब है संगम, तुम कलयुग में थे अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामानुसार, बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये तो बहुत सहज है, हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं,
माना रोज आते हैं, रोज बाबा की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि तो नंबरवार है। तो कोई ये भी नहीं समझते, कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता क्या 84 जन्म। उनको आज भी लगता है कि हम कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब बनेंगे। 84 लाख ही अभी तक है, पर आते हैं रोज। बाबा के बच्चे हैं तो रोज ज्ञान भी सुनते हैं, परंतु बाबा ने कहा कईयों की बुद्धि में ये नहीं बैठता, क्योंकि स्टूडेंट में भी तो नंबरवार होते हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसी को समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है, परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें? तो बाबा ने क्या दिया इसका उत्तर? दिल तो बहुत होती है ज्ञान सुनाने की, लेकिन बाबा हम किसी को सुना नहीं सकते, हम क्या करें? तो क्या उत्तर देगा बाबा? कहते बाबा हमें तो बोलना ही नहीं आता, क्या करें? तो बाबा क्या कहेगा आगे? क्या बाबा को पता नहीं है हमको बोलना आता है या नहीं आता? जब हम बोलना शुरू करते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे सबको खदेड़ के छोड़ देते हैं। तो बताओ, और अगर हम कहें कि बाबा मुझे तो किसी को समझाना सुनाना बताना ही नहीं आता, मेरी तो बुद्धि ही बाबा थर्ड क्लास है, बाबा आप बताओ मैं क्या करूं? तो क्या कहेगा बाबा? बाबा कहते हैं ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। ये सब कर्मों की कहानी है, जिसको आम भाषा में हम लोग पहले क्या सुनते थे कि भाई ये कोई ना कोई अंतराय है। अंतराय का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे कर्म पीछे हमने किए हुए हैं, उन कर्मों के कारण हमारे पास बद्दुआएं आई हुई है, और उन बद्दुआओं का बोझ ऐसा है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं और दुनिया में भी करते हैं। सारे काम उधर करते हैं, सारे खर्चे उधर करते हैं, सारा मुंह उधर चलाते हैं, सब कुछ उधर कर लेते हैं, लेकिन जब भी वो भगवान के काम में करने की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं? बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। इसको क्या कहेंगे? कर्मों का हिसाब किताब। जबकि यही चीजें वहां पर हो रही है। आज बाबा ने फैशन की बात करी। एक माता जो यज्ञ में आती है या बहन कोई भी, तो वो फैशन के लिए 2000 रुपये खर्च कर सकती है एक दिन में, लेकिन उसको कहो कि एक ही दिन में 2000 यज्ञ की सेवा में करने हैं, तो उसको वो 2000 कितने लगेंगे? 2 लाख कितने लगेंगे कि पता नहीं, अगर ये 2000 मेरे पास हो तो मैं क्या क्या कर लूंगी। इसका मतलब धन की शक्ति तो है ना। उसी प्रकार शरीर को हम कितना कुछ वहां दौड़ा देते हैं, और जब यज्ञ में करने की बारी आती है तो हम कहते हैं मैं तो बीमार हूं, या जो भी बातें हैं। या फिर ज्ञान सुनाने की बात आती है तो हम कहते हैं क्या करूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। इससे क्या समझा जाएगा कि हमारे कर्म ऐसे किए हुए हैं, उसके कारण, वो हिसाब किताब के कारण उनको काटने के लिए हम अच्छे कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए फिर यहाँ पर बाबा क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब है। क्योंकि सच में जो मजबूर होता है ना, उसकी मजबूरी तो भगवान खुद दूर करता है। वही बात है, जो सचमुच में सो रहा है उसको जगाना कितना आसान है, एक खड़का करो वो जाग जाएगा, और जो जानबूझ करके सो रहा है उसको जगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि वो सोच के सो रहा है कि मुझे जागना ही नहीं है। सेम बाबा यहाँ पर साक्षी हो जाते, इसलिए बाबा साक्षी होकर के इस प्रश्न का भी बाबा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये प्रश्न भी बाबा को अच्छा नहीं लगा कि बाबा क्या करें। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। अब बाप कहते हैं मैं तो तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ, कर्म तो करना है, ये तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में, सतगुरु गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में वो ले जाए। वो है निर्वाण धाम,
वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वो तो कहने मात्र। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी समझते नहीं। किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वो कोई घर नहीं समझते हैं, वो तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो बाबा ने कहा, निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। तो तुम बच्चों को सत्युग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं। वहाँ की जनसंख्या के बारे में भी बाबा ने कहा किसी को पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सोते ही मुंझा दिया है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का रास्ता सारा राज समझाया है। सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, वहां कोई बुरा कर्म नहीं होता, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते। बाबा ने कहा अभी तो मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो सब विकर्म हो जाते हैं। कारण उस दिन भी सुनाया था, कर्म का विकर्म होने का कारण क्या है? करने तो काम ही गए थे, हम अच्छे कर्म करने गए थे, लेकिन लौटते लौटते फिर किसी को दुख दे के आगे, या फिर दुखी होकर के आगे, फिर कोई एक गलती कर करके आगे। क्या कारण है इसका? आत्मा समझ के गए तो थे कि मैं आत्मा जा रही हूँ उनकी सेवा के लिए, उनका पता लेने के लिए, या जो भी है। गए थे खुद को क्या समझ के? आत्मा समझ के। पर 1 घंटा वहां रुके तो खुद को क्या समझ लिया? शरीर समझ लिया। शरीर समझते ही कौन सी बातें निकलनी शुरू हो गई? शरीरों की बातें, घर की बातें, बच्चों की बातें, बच्चों के बच्चों की बातें, कमाई धंधे की बातें आदि। और फिर वापस आए तो फिर भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। तो गए थे अच्छा काम करने, पर फिर भी क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं। इसके लिए विकर्मों से बचना है तो क्या करना है? कर्म की शुरुआत में भी आत्म अभिमानी, कर्म के दौरान भी आत्म अभिमानी, और कर्म पूरा होने के बाद भी आत्म अभिमानी कि बाबा मैं तो निमित्त थी, करण करावन हार तो आप हो, आप जानो आपका काम जानो, तो ही बच सकते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा अभी मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था। तो अभी कोई ये नहीं कह सकता चलो भाई 60 के हो गए अब भगवान का नाम ले, कभी भी बुलावा आ सकता है। ये कह सकते हैं क्या? ये कहना भी मूर्खता होगी आज के समय में कि 60 के हो गए, 60 के होंगे तो ये काम करेंगे। इस समय बाबा ने कहा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है, तुम जानते हो। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है। ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक, पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, ये भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है,
वो कलयुग में ही है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर ये संगम युग है। वो तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम अब भी है। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर की मूर्ति बनाते जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। ये ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमें सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते, ये और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। सीता को रावण ले गया, ये किया, डैश डैश डैश। बाबा ने कहा कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठ करके सुनते हैं तो रो लेते हैं। सीता का अग्नि परीक्षा, सीता और राम जी वो पुकार रहे हैं सीते सीते सीते। तो जब ये कहानी कथाएं सुनते हैं तो बाबा ने कहा क्या होने लग जाता है, रोना भी आने लग जाता है कि सीता माँ ने कितना कष्ट सहा। बाबा ने कहा वो सब है दंत कथाएं। हर एक आत्मा अर्थात हर सीता है, वो कितने कष्ट सह रही है यहाँ पर। चाहे वो 3 मास की कन्या अर्थात वो आत्मा है, चाहे वो 3 साल की है, चाहे वो 30 साल का भाई है, चाहे वो 60 साल का व्यक्ति है, चाहे 80-80 साल के है, तो भी इतने भयानक, इतने मतलब वो कहते हैं कि अंदर से पूरा दिल है उसको झंझोर करके रख दे। ऐसी ऐसी तो बातें अभी हम सुन रहे हैं। तो किन बातों पर हमें बैठ करके रोना चाहिए, किस पर बैठ करके रोना चाहिए बताओ। दुनिया में कितना दुख है, तो रोने वाली चीजें तो हमारे आसपास हमारे घरों में हम पर ही बीत रही है। तो बाबा ने कहा वो कोई और की कथा नहीं है, वो हर आत्मा सीता की कथा है। तो दूसरे की कहानी सुन करके रोने से क्या होएगा। हमारी खुद की तो कहानियां कैसी बनी हुई है, कैसी बनी हुई है। कथा अपने किसी को सुनाएंगे तो वो भी एक बार आंखें खुली रह जाती है। 2 लोग एक साथ आए हैं मानो, वो कह रहा है कि आपको क्या बताऊं मेरा दुख कितना, ऐसा दुख तो किसी ने देखा नहीं होगा। उसके साथ ही दूसरा बैठा है और वो जब अपना दुख सुनाना शुरू करता है वो पहले वाला चुप हो जाता है। ऐसा हुआ यहाँ पर कोई अपना कष्ट लेकर के आए एक ही परिवार से,
उन्हीं के सामने दूसरा परिवार आ गया जिनका कष्ट बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो उनसे ही दिखाई दे रहा है, उनको देख के ही पता चल रहा था, तो वो अपनी बात भूल ही गए। क्योंकि हमारा कष्ट है केवल बातों का, जो बातें आई और 6 महीने के बाद चली जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने मुरलियों में बाबा ने कहा है। और किसी की बातें ऐसी है तो जो जीवन भर, अब किसी की अगर टांग कट गई तो ये वापस आएगी योग करके? ये नहीं आ सकती है ना, क्योंकि ये तो चली गई, अब इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसको बाबा ने कहा कि अब केवल कथाएं सुनने से नहीं, परंतु ऐसे हमें कर्म कर बनाने अपने कि जो आज की आप अव्यक्त मुरली सुनोगे जिसमें बाबा ने कहा कि मौजों का युग है, संगम युग। तो बाबा तो हमको विक्रमाजित बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। और बाबा का ज्ञान हमें क्या सिखाता है? सीता माता की कहानी से, केवल रो करके कथा से उठ करके नहीं आना, परंतु सीता माँ की कहानी से कुछ सीख भी लेनी है कि जब मैं वनवा में हूँ तो मुझे सोना हिरण के पीछे नहीं जाना। जब मैं वानप्रस्थी बन ही गई हूँ, 60 साल की उम्र में मैं आ ही गया हूँ, बाबा का बच्चा बन ही गया हूँ, तो आज की मुरली के अनुसार ना मुझे फैशन के द्वारा किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ना इन सब चीजों में अपना समय, शक्ति, धन, ऊर्जा वेस्ट करनी है। तो सीता माँ से सीखना तो है ना हमें कुछ, कि खाली बस कथा सुन करके रो करके आ जाना है। बाबा सीखने के लिए कह रहे हैं, और वो कब सीख पाएंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, पतित पावन बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार तो बताओ सतगुरु शिव बाबा की वाणी से आज हम सभी ने क्या सीखा? फैशन नहीं करना, तो ये सीखा। फैशन नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी बने रहना, सभ्य शिष्टाचारी अनुशासन के अंदर। जैसे देखो पुलिस वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या कोई हाई अथॉरिटी होते हैं, ये लोग कोई फैशन करते हैं? कुछ भी नहीं करते, इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो करे। लेकिन क्या ये किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते? किसी पुलिस वाले को आप दूर से देख लो तो भी ध्यान जाएगा, किसी व्हाइट कोट वाले को आप दूर से देख लो, डॉक्टर को, तो ध्यान जाएगा, अरे डॉक्टर साहब आए, अरे पुलिस, अरे वो, ऐसे करके। आर्मी को बचपन में देखते थे ट्रेन में, उनके पास जा तो नहीं सकते थे, लेकिन दूर से टाटा करते करते निकल जाते थे, जैसे कि वो हमें ही देख रहे हैं। तो एक फैशन ही नहीं है जो दूसरे को आकर्षित करेगा, वो तो उल्टा आकर्षित करेगा। और रूहानी आकर्षण में अर्थात भगवान के कनेक्शन में उनको लेकर के आना है, तो उसके लिए योग ज्ञान काफी है। बाकी और अपना धर्म जो कर्तव्य है, तो एक तो आज बाबा ने कहा तुमको फैशन नहीं करना, दूसरा बाप समान बन करके सबको मैसेंजर पैगंबर बन के पैगाम देना है। क्या पैगाम देना है? घर चलने का, और भगवान आया हुआ है 2 बाप, और हाँ अब देखो आप समझना, बाबा के भी मन को समझने की कोशिश करना कि बच्ची ने प्रश्न पूछा है बाबा से, लेकिन बाबा ने उस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दिया। उन प्रश्नों का क्या उत्तर देना जो प्रश्न किसी मायने ही नहीं रहा। पूछ रही है कि बाबा क्या करूं, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे ये कर्मों का हिसाब किताब है,
क्या करूं? तो रोजी बाबा बता रहे हैं अभ्यास करो, दीवारों को सुनाओ, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। सबने ऐसे ही करी है। और अब संगम पर आए हैं और अब कहाँ जाना है? सत्युग में। बाकी भी बोलो, बाकियों ने मुरली नहीं सुनी क्या? तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। धर्माऊ युग है, धर्म आत्मा बनने का युग है पाप आत्मा से। इसलिए जो भी कर्म करने हैं पहले याद रखना कि क्या मैं आत्मा अपने शांति के धर्म में हूँ, पवित्र धर्म में हूँ, तो धर्म आत्मा बनेंगे। राजयोग एक बाबा ही सिखाते हैं और कोई सिखा नहीं सकता। चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, ये बातें सब बताएंगे जैसे हर माँ बाप बताता है। तो वैसे ये बातें सब बता रहे हैं, पर ये मत समझना कि बाबा और सब एक ही है। एक ही तो बात है, एक नहीं है। राजयोग केवल एक निराकार भगवान ही सिखा सकता है, देवता बनना। और वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थी बनना है। अब हमको वानप्रस्थी हो चुके हैं हम। हर आत्मा सीता है। हर आत्मा क्या है? सीता है। हाँ, तो आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्म आत्मा बनना है, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, पासविद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पासविद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सेवा से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। विजय माला में कौन आएंगे? जो सबके दिलों को जीत लेगा वही विजय माला में आएगा। तो मतलब कि सबको संतुष्ट रखना और सबसे संतुष्ट रहना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए जिस घर में मैं बैठी हूँ, सबसे पहला जिस देश में मैं हूँ उस देश से संतुष्ट। असंतुष्ट हो तो उसको अच्छा करने के लिए कुछ करो, नहीं कर सकते तो फिर संतुष्ट रहो जिस भी देश में है। दूसरा, उस देश के जिस शहर में या राज्य में और जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर से भी क्या रहना है? संतुष्ट। यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ बीमारी बहुत है, यहाँ पोल्यूशन बहुत है, वो तो है ही, सबको पता है। उसको अच्छा करने के लिए पेड़ लगा सकते हो, नदी नहरों की सफाइयाँ कर सकते हो, पार्कों में जाकर के सफाई अभियान चला सकते हो, नशों को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हो तो करो, नहीं तो जहाँ बैठे हो वहां पर संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहो कि मुझे तो फिर भी ये देश अच्छा ही दे रहा है ना, मुझे तो फिर भी ये शहर अच्छा ही दे रहा है ना, मुझे तो कुछ बुरा नहीं हुआ। तीसरा, उस शहर के जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी क्या रहना है? छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, इसके नाम पर है, उसके नाम पर है, तो ऐसे इतने में क्या हो जाएगा? ऐसे करते करते बुलावा आ जाएगा। इसलिए जहां हो संतुष्ट रहो। फिर जिस सेवा केंद्र पर हम हैं उस केंद्र से भी क्या रहो? संतुष्ट रहो। नहीं तो अपने देश से संतुष्ट नहीं रहते, उनका ध्यान औरों पर होता है। अपने शहर से नहीं रहते, औरों पर होता है। अपने घरों में जो संतुष्ट रहते हैं वो घरों की बातें फिर बाहर असंतुष्ट होकर के बताते हैं। अपने सेवा केंद्रों से जो संतुष्ट नहीं रहते वो उधर अच्छा है, उधर बहुत अच्छा है, उधर तो बहुत ही अच्छा है,
हम अच्छे हैं क्या? तो हम अच्छे हैं तो जो भी है वो हमारे लिए अच्छा ही है। और 4 बातें हो गई। 5वां बात, अपनी बॉडी से मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, अब यही है। इसको अच्छा करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो इससे संतुष्ट रहो। पैसा है, सेवाएं हैं, जिज्ञासु है, उन सब से क्या रहो? बच्चे हैं, संतुष्ट रहो। तो जो संतुष्ट रहता है संपर्क में आने वालों से और सर्व को संतुष्ट करता है, वही विजयमाला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ 2 ही शक्तियां धारण करनी है, लिख लेना। जिसको बिना पासपोर्ट के तो दूसरी यात्रा पर जा ही नहीं सकते, पहले पासपोर्ट होना चाहिए। और हमें जाना है सुख की दुनिया में, तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। और उस पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए, माना संतुष्टता के पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए 2 ही बातें धारण करनी है, 2 ही शक्तियां धारण करनी है। एक है सहन करना और दूसरा है समाने की शक्ति को धारण करो। बातें सुनी और बाहर जाते लीक ना कर दो, थोड़ा सा उसको संभाल लो। और जो उचित व्यक्ति दिख रहा है वहीं पर जाकर के बताओ, हर एक को जाकर के नहीं। तो समाने की शक्ति चाहिए तो सारे लोग हमसे संतुष्ट रहेंगे, और दूसरा सहन करने की शक्ति चाहिए तो सब हमसे संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। तो जब भगवान के घर में आत्माएं आती हैं तो उस समय वो कैसी होती हैं? बहुत थकी हुई होती हैं और संसार से निराश होती है, अपने भाग्य से दुखी होती हैं। और ऐसी आत्माएं बाबा के घर आती हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि रहम दिल बन करके उन थकी हुई और निराश आत्माओं के लिए सहारा बनना। आग कैसे लगी ये नहीं पूछने बैठ जाना, आग को बुझाने के लिए कोई प्रबंध करना है। लगी कैसे वो तो खुद ही बता देंगे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ। तो बाबा फिर हमें क्या देगा? सहारा देने वालों को सहारा दाता सहारा देगा। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य कराता है, कोई भी उल्टा कार्य नहीं हो सकता। समझे? जिनका बाबा के साथ सच्चे दिल का प्यार है, उनकी दिमाग भी है ना, वो भी सही समय पर यथार्थ उनको काम करवाएगी। नहीं तो अगर भगवान से ऊपर ऊपर का प्यार है, समय प्रमाण प्यार है, दुखी हुए तो प्यार बढ़ गया, तो फिर दिमाग भी क्या कर देगा? कभी कभी उल्टे काम कर देगा। तो अगर हमको चाहिए कि दुआएं भी प्राप्त हो, साहिब भी राजी रहे, अच्छे वाइब्रेशन भी फैलाती रहूं और दिमाग भी यथार्थ कार्य करता रहे, तो उसके लिए बाबा से क्या चाहिए? सच्चा दिल का प्यार चाहिए। सच्चा दिल का प्यार। और सच्चा दिल का प्यार कहाँ होता है? जल्दी से बोलो, दिल का सच्चा प्यार कहाँ हो सकता है? दिल का सच्चा प्यार कहाँ हो सकता है? वो कह रहे यहाँ हो सकता है। हाँ, तो दिल का जो सच्चा प्यार है, हमारे पास 10 रिश्तेदार हैं, क्या 10 से हमारा दिल का सच्चा प्यार होता है? किससे होता है? जो हमारे हमारा तो सिर्फ बाबा से ही है। जो हमारे विचारों से मिलते जुलते हो, जो हम जो कर्म के वो समझते हो, समान कर्मों वाले हो, समान सोच वाले हो, उसी प्रकार
अगर सच्चा दिल का प्यार करना है बाबा से तो बाबा के कर्तव्य को अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ना पड़ेगा, बाबा के संकल्पों को जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा भी बाबा से क्या हो जाएगा, सच्चा दिल का प्यार हो जाएगा। तो फिर प्यार और बढ़ जाता है। जब हम बाबा को कुछ कहते हैं और वो चीज हो जाती है तो प्यार बढ़ जाता है। अनुभव उसी समय कर लेते हैं। और मानो अगर ना हो काम तो भी प्यार है, क्योंकि ये भी उसका प्यार है कि ये काम नहीं हुआ, इसके ना होने में ही मेरा क्या था, कल्याण था, भला था। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओम शांति। वीडियो मैंने